हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हम जहाँ पर आज बनाएंगे एक ऐसी एनिमेशन जो आप अपने वेबसाइट पे होम पेज पे लगा सकते हैं। एनिमेशन क्या है? ये है हमारी आज की एनिमेशन। जैसे ही हॉवर करेंगे तो हमारे पास इतनी इमेजेस शो होगी। 3D एनिमेशन है। इसको आप अपने जो होम पेज है, हमारा फ्रंट पेज होता है, यहाँ पर इमेज लगा के इधर एक नेविगेशन बार लगा दो। तो यहाँ पे आप अपनी कोई इमेज लगा दो अपनी, या फिर आपका पोर्टफोलियो है अपनी इमेज लगाओ, नहीं तो कोई प्रोडक्ट की आपकी वेबसाइट है तो प्रोडक्ट की इमेज लगाओ। तो ये हम एनिमेशन आज बनाएंगे। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा कोड है, यहाँ पे लिख देते हैं। जहाँ पे हमें चाहिए इमेज है तो सबसे पहले एक हमें एरिया चाहिए, तो एक क्लास ऐड कर दो इसको कंटेनर की, कोई भी नाम दे दो। इमेजेस लगानी है तो मुझे चाहिए इमेजेस, आप जितनी ज्यादा इमेजेस लगाएंगे उतनी ज्यादा आपके पास लेयर बनती जाएगी। मैं जहाँ पे लगाऊंगी 4 इमेजेस। मेरे पास ये इमेज है एक। 4 इमेजेस लगा देते हैं, 2 3 4। सेम इमेज मैं लगा रही हूँ। जहाँ पे आओ स्टाइल टैग में, सबसे पहले ये वाला कोड है, आप ये वाला लगा दो, सही है। नहीं भी लगाना तब भी ओके है। मार्जिन 0 कर दो, ये तो ज्यादा जरूरी नहीं है। पैडिंग 0 कर दो। विड्थ 100%, मतलब जितनी हमारी स्क्रीन होगी। हाइट 100 VH रख दो। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स में आप तभी करना अगर आपने सेंटर में लगानी हो इमेज, जो भी है हमारी इमेज सेंटर में चाहिए तभी ये कोड लगाना, नहीं तो आपकी इमेज लेफ्ट साइड पे लगेगी। तो वैसे अगर आपने अपनी वेबसाइट पे लगाना है कोड, अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पर आपको इमेज लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ही लगेगी, मतलब इसको सेंटर में लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला कोड फिर आप स्किप कर देंगे। चलिए, अब बारी आती है कंटेनर की। सबसे पहले कंटेनर की पोजीशन रखो। रिलेटिव पोजीशन रहेगी इसकी, ये जरूरी है। हाइट विड्थ रखो, कितनी चाहिए आपको इमेज की। तो बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, हम इतनी रख देते हैं। हाइट ज्यादा रखेंगे इसकी, इतनी चाहिए हाइट विड्थ। कंटेनर है, अभी इमेज की नहीं हुई, रिफ्रेश करो। तो यहाँ पे जो भी इमेज लगाई हुई है इमेज आ गई, लेकिन ये ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है जो हाइट विड्थ, ये हमारे कंटेनर की है। अभी इसमें हमने इमेज नहीं लगाई। उसके बाद इसको मार्जिन देना है, इसको रहने दो, हम बाद में देख लेंगे अगर जरूरत पड़े। तो यहाँ पर आपने कोई बैकग्राउंड ऐड करना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं बैकग्राउंड। कोई कलर लगा दो, ये ब्लैक सा कलर है तो मैं एक ओपेसिटी के साथ नहीं, डायरेक्ट ही लगा देते हैं। चलो, ये मुझे चाहिए कलर बैकग्राउंड पे। तो हमारा जो कंटेनर है इसके पीछे बना हुआ है, ठीक है, इमेज के पीछे कंटेनर है, वो हमें नजर नहीं आ रहा। उसके बाद अब हम यहाँ पे चलते हैं, जो हमने कंटेनर में इमेज ली हुई है, जो कंटेनर में हमने ING टैग लगाया हुआ है, सबसे पहले उसकी पोजीशन आएगी एब्सोल्यूट। अब इसको रिफ्रेश करो। अब देखो सारी इमेजेस एक जगह पे इकट्ठी हो गई, ठीक है। तो चारों इमेजेस एक जगह पे आ गई पोजीशन के साथ। उसके बाद हाइट विड्थ 100% रखो। जितना बड़ा कंटेनर है उतनी ही हाइट विड्थ रहेगी, मतलब 100%। तो जितना हमने कंटेनर लिया है उसके बीच हमारी इमेज लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे चलो, जो कंटेनर लिया है सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करो इसको। हमने इसको रोटेट करना है थोड़ा सा, 3D लुक में लेके आना है। -30 डिग्री कर देंगे तो लेफ्ट साइड थोड़ा सा मूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, जी ऑलरेडी मैंने सब कुछ करवाया हुआ है। स्क्यू प्रॉपर्टी होती है, इसके साथ इमेज टेढ़ी हो जाती है। कैसे? अब देखो, ये होती है स्क्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको स्केल करना है, इतना कर दो, मतलब साइज इसका छोटा हो जाएगा। ये हो गई, ठीक है। 0.5 ज्यादा कम है, हम इसको 8 कर देते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कितनी बड़ी इमेज रखनी है, बस इतनी सही है। उसके बाद यहाँ पे चलो ट्रांजिशन हम बाद में ऐड कर देंगे। जो हमने इमेज लगाई हुई है इसको हम कर देते हैं। इधर आओ अभी, जो कंटेनर है जब कोई बंदा उसको हॉवर करेगा तो इमेज के nth चाइल्ड बनाओ। तो हमने लगाई है 4 इमेजेस, तो यहाँ पे लिखो 4। ट्रांसफॉर्म करना है,
ट्रांसफॉर्म में हम ट्रांसलेट कर देंगे। ट्रांसलेट होता है इसकी पोजीशन चेंज करनी, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना। ट्रांसलेट कर देंगे दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 160 पिक्सल। एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट, वाई एक्सिस होता है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो ये देखो इसकी पोजीशन चेंज होने लगी, जो फोर्थ वाली इमेज है, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस साथ में लिखो वाई एक्सिस -160 पिक्सल। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों की ही पोजीशन देनी पड़ती है। अब देखो 3D लुक में आ गया। अब यहाँ पे लिखो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जो हमने कंटेनर लिया हुआ है। ट्रांजिशन हम सबसे पहले इसी में ऐड करेंगे, क्योंकि वो एकदम से चेंज हो रहा है। 0.5 सेकंड लिखो, एकदम से इमेज ऊपर जा रही है तो ट्रांजिशन के साथ जानी चाहिए, ठीक है। एक इधर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, इसको कॉपी कर लो। दूसरी ऐड करेंगे हम, एक तो हो गया कंटेनर, नहीं बॉडी पे नहीं आएगी, जो बॉडी है जहाँ से उठाओ। एक तो हम कंटेनर पे लगाएंगे ट्रांजिशन इधर, एक हम लगाएंगे जो इमेज वाली प्रॉपर्टी है इधर। ट्रांजिशन लगानी जरूरी है, एकदम से इमेज ऊपर जा रही है तो ये स्मूथ नहीं होनी चाहिए। अब देखो स्मूथनेस आ गई, बस यही चीज हमें चाहिए। ट्रांजिशन के साथ ही ये पॉसिबल होता है। उसके बाद जहाँ पे लिखो ओपेसिटी 1, ओपेसिटी 1 रहेगी इसकी, वैसे तो ओके है, 1 ही है। उसके बाद थर्ड की बारी, थर्ड इमेज, अभी जो फोर्थ पे लगाया है हमें, तो थर्ड इमेज लगाओ। थर्ड वाली को हम कर देते हैं, इसकी बस वैल्यू चेंज कर दो, उससे कम रखना। जो सबसे लास्ट वाली है उससे वैल्यू कम रखो तो वो उसके नीचे इमेज दिखेगी। अब देखो दूसरी इसके नीचे आ गई, थर्ड हो गई। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करो, जो ओपेसिटी देनी जरूरी है क्योंकि वो थोड़ी सी फिर ब्लर हो जाएगी। तो नीचे वाली थोड़ी ब्लर हो गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड हो गई। सेकंड वाली यहाँ पे लिख दो 2, इसकी भी वैल्यू चेंज करो, यहाँ पे 80 पिक्सल कर दो। जो उससे भी नीचे चाहिए इमेज 80 पिक्सल। इसकी ओपेसिटी और कम कर दो, और थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। 4 इमेजेस हमने लगानी है। उसके बाद लास्ट 0 पॉइंट लिखो, 0.6। तो उसकी ओपेसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। सेकंड वाली होगी अब लास्ट, जहाँ पे लिख दो 1। फर्स्ट वाली को जहाँ पे वैल्यू और कम कर दो, 40 लिख दो। इसको करो रिफ्रेश, तो 4 इमेजेस लग गई, ठीक है। ये हो गई हमारी एनिमेशन कंप्लीट। आप इसको अब जैसे मर्जी लगाओ, इसको आपने बॉर्डर वगैरह चेंज करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे चलो इमेज है इधर, बॉर्डर रेडियस इसका थोड़ा बहुत चेंज कर दो, 20 पिक्सल। इमेज को मतलब थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हैं आप, इसमें बॉक्स शेडो लगा सकते हैं। ये हो गई हमारी एनिमेशन कंप्लीट। तो इसको आप सेंटर में ना लगा के लेफ्ट साइड लगा दो। यहाँ पे ये वाला जो कोड था इसको आप हटा सकते हैं। तो जहाँ पे लगेगी इसको मार्जिन आप लेफ्ट कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल करके, देख लो कितना आपको सही लगता है। और कर दो, 100 कम है, आप इसको 150 कर दो। तो जिधर आपकी इमेज पूरी नजर आए, मतलब मार्जिन टॉप से भी दो,
तो यहाँ पर आपकी इमेज लग जाएगी, इधर आपकी नेविगेशन बार आएगी, बैकग्राउंड में आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई कलर लगा दो, या फिर बैकग्राउंड में कोई पैटर्न, मैंने इतने सारे बताए हुए हैं, पैटर्न लगा सकते हैं। नेविगेशन बार का ऐड करो, आपकी एक अच्छी सी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।